सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। स्वागत है थर्सडे लाइव प्रेयर में। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। बहुत कुछ आज बोलने के लिए और बहुत अद्भुत भविष्यवाणी है, वर्ड ऑफ गॉड है, और उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो अभिषेक से मेरा शरीर का एक रोगम खड़ा हो रहा है। आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपका विश्वास बड़ा है तो आमीन बड़ा होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। जो सुनेगा आज सेम नहीं जाएगा। आज जो आपने दिखाया है, गरीबी, परेशानी, लाचारी, निराशा, परेशानी, वह सब दूर होगा पिता। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए परमिशन दी और मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पिता वर्ड तेरे है पिता। ये आवाज़ बेशक मेरी हो सकती है, मुझे देख रहे हैं, लेकिन सब कुछ तू ही है, तू ही बोलेगा, तू ही करेगा, तू ही सब कुछ है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, लोग नाना प्रकार की मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ में है, गरीबी में है पिता परमेश्वर। पिता आज इस सेम नहीं रहेंगे। मेरा विश्वास कहता है और मैं अपने विश्वास से आया हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे बोलने में तेरा पैरा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपका विश्वास नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है। इस प्रार्थना के बाद, इस प्रोफेसी के बाद आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने विश्वास से आया हूँ और मैंने कहा ना बहुत कुछ आज बोलने के लिए। पहला वर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि आपने बीते दिनों में, बीते पल में, यानी कि आप कंट्रीब्यूशन में सबसे आगे निकले। आपने मदद करी, प्रार्थना के साथ, फास्टिंग के साथ, हर एंगल से मदद करी। उस परिवार के लिए मदद करी जो एक्सीडेंट में है, और कंट्रीब्यूशन में मदद करी, मेरे लिए मदद करी। यकीनन आपके अंदर मसीह का मन है और आपने दिखा दिया आप पैसों से नहीं, परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर के दास से प्रेम करते हो। लेकिन जब मैं ये सब बोलता हूँ और कुछ चीज़ें मुझे वहाँ से दिखाई देती है, तो फिर परमेश्वर मुझे डीप में ले जाते हैं। फिर मैंने एक चीज़ देखी कि बहुतों के पास धन नहीं है, गरीबी है। वो देना तो चाहते हैं, वो मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, कर्ज में जा रहा है, ईएमआई जा रही है, पैसा नहीं है, दवाइयों में पैसा जा रहा है, शराब में जा रहा है, वेश्यागर्दी में जा रहा है, पैसा उनका डूब रहा है और वो मदद के लिए तत्पर है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। वो 10, 15, 100 रुपये से आगे नहीं बढ़ पाते, यानी कि गरीबी का श्राप है। ये परमेश्वर मुझे बताया। दूसरा मेरे अजीजों, कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन निराशा आपके पास है, उदासी आपके पास है, बीमारी आपके पास है, लेकिन आज ये सब कुछ जाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज अभिषेक पूरा है। इस समय मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, उसका दास बेटा भविष्यवक्ता होने के नाते, कि ये प्रार्थना आप और आपका परिवार देख रहा है। सेम नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा सेम नहीं होगा आज, क्योंकि आज मेरी जो कंडीशन है, आपके दुख को देखकर मैं निराशा में नहीं, लेकिन मैं भारी बोझ में दबा हूँ कि परमेश्वर की प्रजा कितनी गरीब हो चुकी है, कितनी टूटी हुई है, लेकिन फिर भी शैतान हम सबके पैरों के नीचे है। शैतान ने कोशिश करी, कैसे भी कोशिश करी, आपको गिराने, तोड़ने के लिए। आप टूटे नहीं, आप अड़े और खड़े रहे यीशु मसीह के नाम में। आप सूखते चले गए, लेकिन आप खड़े रहे और लास्ट मोमेंट तक आपने साथ दिया खुदा को, और खुदा आज आपकी लाइफ चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे ऐसे, जब मैं किसी से मदद के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए कैसे भी बोलता हूँ, जब लोग आगे आते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि हाँ मुझे परमेश्वर ने आप जैसे लोग दिए। लेकिन जब लोगों के मैं गरीबी देखता हूँ, जब लाचारी देखता हूँ, पैसा तो दवाई में जाता है, शराब में जा रहा है, लेकिन मदद के नाम पर कई लोग पीछे हट जाते हैं। वो अपना पैसा दवाई में देना चाहते हैं, वो अपना पैसा वकीलों में फजूल देना चाहते हैं, लेकिन मदद के लिए कहते हैं कि नहीं हम पे पैसा नहीं है। और जब बीमारी घर में आती है तो डॉक्टर को पता नहीं कहाँ से वो पैसा दे देते हैं। इस चीज़ से भी परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। इसे कहते हैं ना सुनने वाली आत्मा। जो परमेश्वर की दास, परमेश्वर की ना सुनने वाली आत्मा है, मतलब इग्नोर कर देना। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं, जो मजबूर है, जो गरीबी में है, आज हर एक आत्मा निकलेगा। मैंने कहा आज हर एक आत्मा निकलेगा कि खुदा ने बड़ा बोझ से मुझे तैयार करा है। आज एक कहता है मैं टूटा हुआ हूँ आपकी कंडीशन देखकर, आपकी हालत देखकर, और आपके प्रेम से मैं भर चुका हूँ कि आपका प्रेम बहुत है परमेश्वर के प्रति। आप पीछे नहीं हटे। जब भी मैंने कुछ बोला है, आप तत्पर खड़े हो, हमेशा खड़े हो, और आज भी खड़े हो, हमेशा खड़े रहोगे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना के साथ, प्रभु के दास के साथ, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, हर कंडीशन में आप खुदा के लोग हो। मसीह का मन आपका मन है, हालेलुया। लेकिन आपका घर, आपकी कंडीशन इस समय
दुख है, देखिए निराशा की बात नहीं है। मेरा और आपका परमेश्वर आज भी असंभव काम संभव करता है, आज भी वो मुर्दे जिंदा करता है, और आज भी परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। आप निराशा में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, पति शराब नहीं छोड़ रहा, बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ रहे, है ना, करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या, कंडीशन टोटल बिखरी हुई है। मुझे जो प्रभु दिखा रहा ना, टोटल बिखरा दिखा रहा है। बिजनेस, हर चीज़ में लॉस, नौकरी नहीं, गरीबी, बीमारी, तकलीफ, नाना प्रकार की मुसीबत, ऊपर से परीक्षा करे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, सूखते जा रहे हो हर चीज़ से। लेकिन मेरा खुदा कुछ कह रहा है आज। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जिम्मे कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा परमेश्वर कुछ कह रहा है आपसे। मैं एक बार फिर से परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप खरे उतरे हो, आप चुने हुए हो, आप बड़े लेवल पे जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में, और कोई आपका लेवल रोक नहीं सकता। जब मैं सोच रहा था कि आज क्या वीडियो डालूं, कौन सा संदेश दूं, क्या बोलूं, तो परमेश्वर ने मुझे, यहाँ बैठा हूँ, मैं मुंबई में हूँ अभी, और मेरे आसपास समुंदर है। खुदा ने मुझे इस जगह रुकने की परमिशन दी। जब मैं यहाँ बैठा था बालकनी में, सोच रहा था कौन से वीडियो डालूं, क्या बोलूं, तो परमेश्वर पहले आपके दुख में मुझे ले गया, पहले आपके प्रेम में ले गया, प्रेम के बाद दुख दिखाया, तकलीफ दिखाई, वेदना दिखाई, फिर परमेश्वर ने एक वचन दिया मुझे, और उस वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, पहले आपका प्रेम दिखाया, और वाक्य में आपने हर चीज़ में परमेश्वर के दास के साथ रहे, और आज खुदा आपके साथ है। इसलिए खुदा ने मुझे वचन दिया, भविष्यवाणी करने के लिए बोला है आप, आपके परिवार के, और खुदा का दास, उसका बेटा भविष्यवक्ता कहता है कि ये भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। यहेजकेल 37 लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई जैसे आज मुझ पर हुई। मैं आपके प्रेम से भर गया और आपके दुख से टूट गया, यानी कि पूरा परमेश्वर दिखाया आपको दुख। घर में कैसे पैसे नहीं है, गरीबी है, लाचारी है, शैतान कैसे चुरा रहा है आपको, कैसे चुरा रहा है वो, और आप कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन आज परमेश्वर आपकी लाइफ चेंज कर देगा। हालेलुया। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर मुझ में बाहर ले गया। जैसे प्रभु मुझे आज ही हर एक के घर ले गया, हर एक के घर। मैं देख पा रहा हूँ नुकसान बहुत हो रहा है, दूध का नुकसान, रसोई में खाना खराब ज़्यादा हो रहा है, नींद ज़्यादा आती है, शरीर टूटा टूटा रहता है, उल्टियाँ करने का मन करता है, बीमारी है, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े बहुत है, पैसा आ रहा है लेकिन जा रहा कहाँ है पता नहीं है। एक बेटा है, उसकी नौकरी लग नहीं पा रही, एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, सास और बहू की अनबन चल रही है, दो बहनों की लड़ाई चल रही है, घर में तनाव का माहौल है, मन मुटाव का माहौल है। परमेश्वर मुझे ले गया, आज बाहर ले गया, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया, और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझसे चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी, वह बहुत सूखी थी, सूखी पंजर। आपकी कंडीशन ऐसी है, लग तो रहे आप, अरे आप चढ़ जाने वाले हो, अच्छे हो, लेकिन आप जानते हो कि कैसी कंडीशन में जी रहे हो, दुख में, परेशानी। खुदा का आनंद आपका दिनगढ़ है, और आप ये साबित कर रहे हो कि हाँ, हम टूटे हैं, बिखरे हैं, कुछ भी है, लेकिन फिर भी हम आनंदित है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अरे तू चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। ये वर्ड आप डेली बोलते हैं, और इसलिए हम मिट नहीं गए, यहोवा के महाकरुणा का फल है। आमीन। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? आप लोगों की, क्या आप जी सकते हो? मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डी, यहोवा का वचन सुनो। आज आप परमेश्वर का वचन सुनो, आपके शरीर वचन सुनेगा, आपकी रसोई वचन सुनेगी, आपका घर वचन सुनेगा, आपकी बैंक बैलेंस वचन सुनेंगे, आपका बिजनेस, आपकी रसोई, आपके कारोबार, आपकी नौकरी वचन सुनेगी, आपके हाथ वचन सुनेंगे। हालेलुया। आपका वो इंसान जो वचन नहीं सुनता वो सुनेगा, सूखापन वचन सुनेगा। लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डी, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगी, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर माँ चढ़ाऊंगा, तुम्हें चपने से ढापूंगा, और तुम्हें सांस समाऊंगा, और तुम जी जाओगे, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। जान लोगे, आज हर एक जानेगा
ये परमेश्वर ने ये वचन दिया और करा भी है। हालेलुया। आज जितनी हड्डियां हैं ना, यानी कि जो आशा टूट चुकी है, कुछ नहीं समझ आ रहा करे तो करे क्या, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर आज आपको जिलाएगा। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि यही का आहट आई और बंडल हुआ और हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा और मैं सांस और मैं नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वह ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु मैं सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे इस मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस परमेश्वर की यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इस घात को में समा जा, ये जी उठे। पहले आपको परम उठाकेगा, मसीह में लेकर आएगा, फिर सांस समाएगा, चारों दिशाओं से आशीष आएगी, चारों दिशाओं से गुड न्यूज आएगी, चारों दिशाओं से परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करी, तब सांस समा गई और वे जी कर अपने पाँव के बल खड़े हो गए और वे बहुत एक बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह हड्डियां इस्राएल के घराने की उपमा है, सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। ये वर्ड है आपके, ये वर्ड है उस माँ के, उस बेटे के, उस पति के, उस पति के जो टूट चुका है, फिर भी खड़ा है, फिर भी खड़ी है। वो कट चुके, उनकी आशा जाती रही, कुछ उम्मीद नहीं दिख रही। 2022, 23, 24 चला गया, कुछ पूरा नहीं हो रहा, 25 पे आ गया, फरवरी भी ऐसा जा रहा है, क्या करें, कैसे करें। लेकिन वचन कहता है कि इस कारण भविष्यवाणी करके कहें, उनसे कहे, परमेश्वर यूं कहता है, मैं, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर, हालेलुया, उस जगह को खोलेगा परमेश्वर जिस जगह में आप दुखी हो, तुमको उनमें से निकालूंगा, निकलोगी यीशु मसीह के नाम में, और इस्राएल के देश में पहुंचाऊंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनमें से निकालूं, तब वह, हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे मैं यहोवा हूं। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे तब, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे मुझ यहोवा ही ने ये कहा कि अभी यहोवा की वाणी है। परमेश्वर करता है तो कहता है तो करता भी है। हालेलुया। आज आपकी दुख के लिए प्रार्थना है और मैं यकीन कह सकता हूं कि आपके आंसू बाहर है। इस समय आप रो रहे हो, आप वेदना में हो, आप तड़प रहे हो, आपकी कंडीशन चाहे कैसे भी हो, मेरे व्हाट्सएप वाले हो, यूट्यूब वाले हो, कोई भी हो, या पहली बार कोई सुन रहा है, पहली बार जुड़ा है, आज परमेश्वर का दास एक रो के प्रार्थना करेगा। मन में रो रहा हूं मैं, और जब रो के प्रार्थना, वचन कहता है कि याजक रो रो के कहे कि प्रजा पे तरस खा परमेश्वर। आज मैं प्रजा पे तरस की प्रार्थना करूंगा, तरस से भर जाएगा मेरा परमेश्वर आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, मेरे महाराजा तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं वेदी के सामने खड़ा होकर कहता हूँ पिता, इस प्रजा पे दया कर पिता। लोग क्यों ना कह रहे उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हाँ मेरे परमेश्वर, कोई नशे में है, कोई बीमारी में है, कोई गरीबी में है, कोई लाचारी में है, कोई वेदना में है, कोई बंद है, कोई बीमार है, कोई पिता जेल खाने में है मेरे परमेश्वर, कोई नौकरी नहीं है, किसी के शरीर छल्ली हो चुका है बीमारी से पिता। आज ये नाना प्रकार की मुसीबत में, लेकिन फिर भी तेरे लोग हैं पिता। आज ये पाप कभी कर रहे हैं पिता, कुछ उल्टा सीधा भी देखते हैं, लेकिन फिर भी तेरे लोग हैं। तो दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर, तरस से भर जा राजा, इन लोगों के लिए तरस से भर जा मेरे परमेश्वर। तेरा दास भविष्यता बेटा कह रहा है प्रभु जी, और मैं हाथ बढ़ा के घोषणा करता हूँ, यीशु की हड्डी जी जा आज यीशु मसीह के नाम में। होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं रो के प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं टूट के प्रार्थना कर रहा हूँ, आज इनका दुख देख ले मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, ये तेरे लोग हैं जो तूने दिए, ये पिता परमेश्वर अपनी घटी में से तेरे दास की मदद करते हैं। उस परिवार की मदद करी है पिता, इनका जमीन जग चुका है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, कंजूस नहीं रहे, ये सेल्फिश नहीं रहे, ये तेरी प्रजा बन गए, ये तेरे लोग हो गए, इनका मन तेरा मन हो गया परमेश्वर। लेकिन आज इनके रसोई में, आज इनके बैंक बैलेंस में, आज इनके कारोबार, इनकी नौकरी, इनके हाथों में तू आशीष दे यीशु राजा। इनके शरीर में वो जान डाल दे मेरे परमेश्वर, इनके शरीर में वो जान डाल दे मेरे परमेश्वर, जिसे जी जाए मेरे परमेश्वर। इनकी आशा टूट चुकी है, इनके शादी, डिवोर्स, सब कुछ पिता धराशायी हो रहा है, लेकिन आज बना दे पिता। इनके शादी में डिले हो रही है, आज कर दे मेरे परमेश्वर। इनका काम सफल कर दे मेरे परमेश्वर। इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारा काम सफल करे यीशु के सामर्थ्य में। हर शैतान, अंधकार, बुरी शक्तियां, पाप, श्राप, अंधकार, निराशा, बीमारी, गरीबी, परेशानी, जारी, निसंतान, सब चीजें चाहे कि यीशु मसीह
चाय की यीशु मसीह ने खिलाया पिलाया, शैतान अंधकार बुरे से मैंने आउट यीशु मसीह के नाम में, फिल इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं अंदर ही अंदर रो रहा हूँ पिता, क्योंकि इनकी वेदना तू मुझे दिखा रहा है मेरे परमेश्वर। कोई स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा, कोई मकान किराया नहीं दे पा रहा। ओ परमेश्वर, ये लोग ऐसे हो चुके हैं पिता जैसे जिंदा लाश, लेकिन आज इनके अंदर पिता समा जाएगी वो सांस जो तेरी ओर से है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, और ये जी जाएंगे, ये अपनी गवाही के साथ आएंगे मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हर एक के अंदर से वो कंजूस का आत्मा, वो बीमारी का आत्मा, वो लाचारी का आत्मा, वो ना सुनने का आत्मा अब यीशु मसीह निकल पिता परमेश्वर। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इनका दुख दिखाया, इनका प्रेम दिखाया, इनका सब कुछ दिखाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने ऐसे लोग दिए। ये फूले फले यीशु मसीह के नाम है, इनकी हर कमी घटी दूर हो यीशु मसीह के नाम है। ये आशीषित हो यीशु मसीह का वंश, आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। ये फलवंत हो, उनके कारोबार, उनकी नौकरी फलवंत हो पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जो लोग गुटखा शराब या नशे की चीज़ बेचते वो बंद कर दे और नया कारोबार करे। परमेश्वर में बरकत देने वाला है। कोई चाय की दुकान खोले, परमेश्वर में बरकत देने वाला है। कोई कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोले, परमेश्वर में बरकत देने वाला है। कोई अंडे की दुकान खोले, परमेश्वर में बरकत देने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपके हाथों में सामर्थ्य है। कोई दूध का काम कर रहा है, परमेश्वर में बरकत देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कोई भैंस रखा है, उसके अंदर बरकत आई यीशु मसीह के नाम में। और राजा में आपको कोई दुकान है जिसकी परचून की, उसको बरकत दे रहा है। कोई काम कर रहा है डेली बेस, कोई परमेश्वर को बरकत दे रहा है। कोई साइकिल चला के काम करता है, सिलेंडर का ऐसे कुछ काम करता है, परमेश्वर को बरकत दे रहा है। कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, परमेश्वर को बरकत दे रहा है। बस ईमानदारी से रहो, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। आपके एजुकेशन में, आपके घर परिवार में, आपके बुजुर्ग में कोई दिक्कत ना आए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मदद भेजी पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, जिन्होंने इस परिवार के लिए मदद भेजी पिता, जो तेरे दास के लिए मदद भरी पिता, उनका बैंक ओवरफ्लो यीशु मसीह के नाम, उनका बैंक ओवरफ्लो यीशु मसीह के नाम, उनका बैंक ओवरफ्लो यीशु मसीह के नाम है। उनके कारोबार, उनकी प्रमोशन आ रही यीशु मसीह के नाम है पिता। आपने कहा जो अपनी घटी में से जो तुझे देता है, दुखी लोगों को, दरिद्र लोगों को, कंगाल लोगों को देता है, आप उनको पिता, आप उनको बढ़ाते, वो आपको उधार देता है। वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। मैं इनके डिक्लेयर करता हूँ, जो लोग मदद के लिए आगे हुआ है, जो तेरे दास के लिए मदद के लिए आ गया है, जो मिनिस्ट्री के लिए मदद के लिए आ गया है, जो परिवार के लिए मदद के लिए आ गया है, वो सेम नहीं रहेंगे आज पिता। आपने उनको परखा, ये पास हो गए पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। और अब इनकी आशीष बटोरने के लिए बारी है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने आशीष दी पिता। मैं छूता हूँ उसको और टच करता हूँ, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ये अभिषेक से भर गए, आग से भर गए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, फील इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर ने कहा जिन्होंने दिया, मदद करी, उस परिवार के लिए भी सेम नहीं जाओगे, आज से सेम नहीं जाओगे। आपका बैंक, आपका घर, आपका रोज़ी ओवरफ्लो यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपके साथ है। अगर आज भी कोई मदद करना चाहता है, स्वागत है उसका। वीडियो के लास्ट में सब कुछ मिलेगा। आप आगे बढ़े, खुदा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।